ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के अनमोल वचन को एक बार जरूर पढ़ें। भले ही उन्होंने इस बात को सैकड़ों साल पहले कही हो, लेकिन आज भी उनके विचार आपको सफल इंसान बनने में सहायता करते हैं। आइए जानते हैं खास बातों को। गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने जीवन में दूसरों से लड़ाई लड़ने से अच्छा है तुम खुद पर जीत हासिल कर लो। इससे तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा जीत तुम्हारी ही रहेगी। अगर तुमने इसे अपना लिया तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 चीजें कभी भी आप छुपा कर नहीं रख सकते हैं। वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। गौतम बुद्ध कहते हैं, कभी भी आप बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसे खत्म करने के लिए आपको प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति 2 ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता चलेगा या फिर वह चलना ही नहीं शुरू करेगा। भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो और भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियां हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती हैं। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति बहुत दुखी था। उसके जीवन की परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। वह निराश रहने लगा। एक दिन उसके गांव में एक संत आए। वह व्यक्ति संत से मिलने पहुंचा और बोला कि महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। जीवन में हमेशा खुश रहने का राज क्या है? कृपया मुझे ये राज बताएं। संत ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ये राज बता दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें साथ जंगल में चलना होगा। संत ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। संत ने उससे कहा कि ये पत्थर लेकर मेरे साथ चलो। बड़ा पत्थर उठाकर व्यक्ति संत के साथ चलने लगा। कुछ ही देर में पत्थर के वजन से व्यक्ति का हाथ दर्द करने लगा, लेकिन वह कुछ बोला नहीं और साथ चलते रहा। कुछ दूर चलने के बाद उसने संत से कहा कि महाराज, अब मैं ये पत्थर उठाकर आगे नहीं चल सकता हूँ, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। संत ने कहा कि ठीक, ये पत्थर यहीं रख दो। पत्थर रखते ही व्यक्ति को राहत मिल गई। संत बोले कि बस यही है खुश रहने का राज। जिस तरह तुम एक पत्थर को उठाकर ज्यादा दूर तक नहीं चल सके, ठीक उसी प्रकार तुम अपने दुखों के बोझ को उठाकर तुम खुश नहीं रह सकते हो। व्यक्ति को ये बात समझ आ गई। उसने संत को प्रणाम किया और दुखों को छोड़कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने दुखों को, दुख देने वाली बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर बीते समय की बुरी बातों को याद करते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं। बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा अपने पूरे वेग से बह रही थी। अचानक पेड़ से 2 पत्तियां नदी में गिर गईं। एक पत्ता एक कोन पर गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता एक कोन पर गिरा हुआ था, वह जिद पर अड़ गया और बोला कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस नदी को रोककर रहूंगा। चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह पत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि रुक जाओ, तुम्हें गंगा में आगे नहीं जाने दूंगा। लेकिन नदी अभी भी बह रही थी। नदी को पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इधर पत्ते की जान खतरे में थी। वह लगातार संघर्ष कर रहे थे। उस पत्ते को नहीं पता था कि बिना लड़े भी उसे उसी जगह जाना है जहां वह थककर हार कर पहुंचेगा। लेकिन अब और तब के बीच का समय उनके लिए दुख और दुख का समय बन गया था। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, नदी के प्रवाह के साथ बड़े मजे से बह रहा था और वह कह रहा था, चलो गंगा, मैं तुम्हें आज तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह अपनी लय में सागर की ओर बह रही थी। लेकिन ये पत्ता खुश और आनंदित था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था मानो वह नदी को अपने साथ ले जा रहा हो। तिरछे पत्ते की तरह
सीधे पत्ते को भी नहीं पता था कि वह नदी का साथ दे या न दे, नदी वहीं पहुंचेगी जहां उसे जाना है। लेकिन अब और तब के बीच का समय उनके लिए आनंद का समय बन गया था। जो कार्ड नदी से लड़ रहा था उसके पास जीतने का कोई रास्ता नहीं था, और जो कार्ड नदी के साथ बह रहा था उसके पास हारने का कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिस दिन हम लड़ना बंद कर देते हैं उसी दिन हम जीना शुरू कर देते हैं। अब लड़ना छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप सपने देखना बंद कर दें या उस पर काम करना बंद कर दें, बल्कि लड़ना छोड़ने का मतलब है कि आपको उन चीज़ों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं। खुश रहने का यही मूल मंत्र है। दूसरों को बदलने की कोशिश में अपना जीवन बर्बाद मत करो, बल्कि खुद को बदलो। गौतम बुद्ध से अपने जीवन में कई ऐसे अनमोल उपदेश दिए हैं जिनको मानने से आप अपने जीवन में कई सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के हर एक उपदेश हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जानिए ऐसे ही गौतम बुद्ध की कुछ अनमोल बातों के बारे में, जिससे आपको जिंदगी में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। किसी जंगली जानवर की तुलना में कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव दे सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपके दिमाग में घाव कर जाएगा, जो कि आपके लिए मौत का कारण भी बन सकता है। हम 1000 लड़ाई कर जीत हासिल करते हैं, उसमें जो खुशी मिलती है इसकी बात ही अलग होती है। इसी तरह खुद पर जीत हासिल करना आपको आना चाहिए। अगर आपने खुद पर जीत हासिल कर ली तो जीत हमेशा आपकी होगी। गौतम बुद्ध के अनुसार कभी भी किसी के ऊपर शक या संदेह नहीं करना चाहिए। इससे रिश्तों में खटास, दोस्ती में दरार आती है। शक एक ऐसी चीज है जो कि विष बनकर अच्छे खासे रिश्तों को तोड़कर तहस नहस कर देती है। शांति हमारे अंदर से आती है, आप इसे कहीं और न तलाशें। कई लोग होते हैं जो मन तन की शांति के हर मंदिर, गुरुद्वार न जाने कहाँ जाते हैं। हम दुनिया भर में अपने आसपास खुशियां तलाशने की कोशिश करते हैं। इसके बदले हमें अच्छे कर्म करके उसमें खुशी तलाशनी चाहिए, जिससे आप खुश रह सके। गौतम बुद्ध के अनुसार हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। हमेशा हमें अपना काम करना चाहिए, कभी भी भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। परिश्रम करते समय अपने अतीत पर नहीं उलझना चाहिए। बस जिस समय जो काम कर रहे हो उसी काम पर लगा रहना चाहिए। इसी से आपको खुशी मिलेगी। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। किसी भी हालात में 3 चीजें कभी भी छुपी नहीं रह सकती, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह एक अटूट सत्य है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही न करना। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक सही रास्ता है। जिस तरह एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़ रखने के समान है। ये क्रोध सबसे